चलिए गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कंसंट्रेटेड जो और था अपने पास, यानी जो सांद्रित अयस्क जिसे हम बोलते हैं जो था, उससे हमने क्या ऑब्टेन किया था भाई साहब? मेटल ऑक्साइड यानी एमओ, इसको मैं बोल दूं धात्विक ऑक्साइड ऑब्टेन किया था। यही ऑब्टेन किया था, प्रीवियस लेक्चर में यही बात की थी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से। आज हम बात करेंगे ये जो मेटल ऑक्साइड से सिंपल मेटल निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? जो मेटल ऑक्साइड है, जो धातु का ऑक्साइड है, उससे मेरे को सिंपल धातु निकालना है। अब एक बात जरा यहां गौर करना, क्या है, अगर मेरे पास कोई मेटल ऑक्साइड है, उससे मेरे को मेटल ऑब्टेन करना है, तो यहां से ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा भाई साहब? रिमूव करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से जुड़ा है, किसी यौगिक से जुड़ा है, वो अगर हट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? अपचयन। यानी यहां पर इसका क्या करना पड़ेगा भाई साहब? रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी अपचयन करना पड़ेगा। अब ये जो अपचयन करना पड़ता है, ये अलग अलग तरीकों से होता है। इस ऑक्सीजन को धातु के ऑक्साइड से, मेटल के ऑक्साइड से रिमूव करने के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं। ठीक है, क्या करूं? मेरे पास जो धातु का ऑक्साइड है, अगर मैं उसे कार्बन के साथ गर्म करता हूं, क्या करता हूं? जो धातु का ऑक्साइड है, जो मेटल का ऑक्साइड है, उसे कार्बन के साथ, यानी मैंने मान लो कोयला डाल दिया, उस धातु के ऑक्साइड में कोयला डाल दिया, उसे गर्म कर रहा हूं, तो होगा क्या? जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड बना करके रिमूव होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड बना करके क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। यानी क्या कर सकता हूं? पहला कार्बन डाल के गर्म कर दूं तो क्या हो सकता है? जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल में कन्वर्ट हो सकता है, यानी जो धातु का ऑक्साइड है वो धातु में भाई साहब कन्वर्ट हो सकता है। एक बात, जब मैं कार्बन डाल के गर्म करता हूं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रगलन। क्या बोलते हैं भाई साहब? प्रगलन। हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं भाई साहब स्मेल्टिंग। अंग्रेजों क्या बोलते हैं? इट इज नॉन एज स्मेल्टिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ स्मेल्टिंग? व्हेन एनी मेटल ऑक्साइड is heated with coke or carbon at high temperature, then the metal oxide reduced to the metal. This process is known as smelting. जब किसी धातु के ऑक्साइड को उच्च ताप पर कार्बन की उपस्थिति में गर्म किया जाए और धातु का ऑक्साइड धातु में परिवर्तित हो, इस प्रक्रिया को भाई साहब क्या बोलते हैं? प्रगलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रगलन। आई बात समझ में? पहला प्रोसेस तो ये हो सकता है। दूसरा प्रोसेस क्या है? अगर मैं यहां पर कार्बन ना लेके एल्यूमिनियम ले लूं, क्या हो? कार्बन ना लेकर के एल्यूमिनियम लूं, तो इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं एल्यूमिना, दिख रहा है सबको? थर्माइट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस। अभी नाम ध्यान रखो, प्रोसेस मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। या तो कार्बन के साथ डाल के गर्म कर सकता हूं मेटल के ऑक्साइड को, या एल्यूमिनियम डाल के गर्म कर सकता हूं। ठीक है, और क्या हो सकता है? और प्रोसेस क्या हो सकते हैं? देखो, अगर मेरे पास कोई ऐसा मेटल है जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो कम क्रियाशील है, तो मैं विदाउट ऑक्सीजन उसे क्या करूं? हीटअप करूं। क्या करूं? हीटअप करूं। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटो रिडक्शन। क्या बोलेंगे? ऑटो रिडक्शन। यानी बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के मैं इसे क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलूंगा? ऑटो रिडक्शन, यानी स्वतः अपचयन। बाद में बात करेंगे प्रोसेसेस की, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर की बात समझो। एक प्रोसेस और हो सकता है, वो क्या हो सकता है? एक तो था ये किसके लिए ऑटो रिडक्शन? जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ठीक है, मरकरी हो सकता है, ठीक है, लेड हो सकता है। ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनके लिए हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव कौन होते हैं? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। इस टाइप के एलिमेंट जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनके लिए मैं क्या करूंगा? यहां पर
उसके लिए जो 4 प्रोसेसेस है, वो 4 प्रोसेसेस क्या है वो सुनना ध्यान से। जो 4 प्रक्रम है वो क्या क्या है? पहला स्मेल्टिंग यानी प्रगलन, दूसरा एल्यूमिना थर्माइट रिएक्शन या एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस बोल दूं मैं, एल्यूमिना थर्माइट प्रक्रम, तीसरा ऑटो रिडक्शन यानी स्वतः अपचयन, चौथा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी, क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटनी प्रक्रम बोलते हैं, वो आपको समझना है। उसकी बात करते हैं अब देखो वो जो चारों प्रोसेस हैं उनको मैं आपको यहां पर डिफरेंशिएट करके बताता हूं। पहला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो क्या था भाई साहब? स्मेल्टिंग, यानी जिसे हम बोलते हैं प्रगलन। प्रगलन यानी स्मेल्टिंग किन का किया जाता है, यानी किस टाइप के ओर का किया जाता है, पहले तो वो ध्यान रखो। किस टाइप के अयस्क का किया जाता है स्मेल्टिंग, वो ध्यान रखना आपको। क्या क्या हो सकते हैं? जिंक हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। इनके क्या हो आपके पास ऑक्साइड हो, यानी इनके क्या हो आपके पास ओर हो जो ऑक्साइड की फॉर्म में हो, तो उनका क्या किया जाएगा? स्मेल्टिंग। इसमें क्या किया जाएगा? कोई भी आपके पास मेटल ऑक्साइड आया होगा उसको क्या करोगे भाई साहब? स्मेल्टिंग का मतलब हीट विद कोक। कोक का मतलब कार्बन के साथ उसको क्या करना है? गर्म करना है। जब आप इसे कार्बन के साथ गर्म करोगे तो होगा क्या? आपको सिंपल मेटल मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, इसको मैंने कार्बन के साथ गर्म किया तो यहाँ पर जिंक मिलेगा और क्या मिलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मेरे पास लेड का ऑक्साइड है तो क्या करूंगा? उसे कार्बन के साथ गर्म करूंगा तो क्या मिलेगा? लेड मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। तो यहाँ पर सिंपली क्या ध्यान रखना है? जब भी मेटल ऑक्साइड को, कौन से मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं? जिंक, लेड, टिन, आयरन, कॉपर के ऑक्साइड हो सकते हैं। इनको क्या करूंगा? कार्बन के साथ गर्म करूंगा, यानी कोक के साथ गर्म करूंगा तो वो मेटल में कन्वर्ट होगा, यानी रिड्यूस होगा, अपचयित होगा मेटल में, धातु में, और क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। बस ये ध्यान रखना है किसमें? स्मेल्टिंग में। और स्मेल्टिंग किसका किया जाता है? इन टाइप के ओर्स का किया जाता है जो ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस। अब भाई साहब इसमें क्या होता है? एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस में, इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस। ये तो है कार्बन द्वारा अपचयन, ये है एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन। यहां लिख दो चाहो तो, एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। इसमें क्या होगा? इसमें किन टाइप के ओर्स का अपचयन किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा? तो सुनना, ओर्स कौन से होंगे, किसके होंगे? क्रोमियम या मैग्नीज के ऑक्साइड। कौन कौन से हो सकते हैं? Ci2O3 हो सकता है या Mn3O4 हो सकता है। इनके ऑक्साइड होंगे तो आप क्या करोगे? इनको Ci2O3 लिया मान लो मैंने, इसको मैं क्या करूंगा? एल्यूमिनियम के साथ गर्म करूंगा, एल्यूमिनियम डालूंगा भट्टी में और इसको गर्म करूंगा। जब मैं गर्म करता हूं इसको तो यहां पर ये क्या बनाएगा भाई साहब? Al2O3, और क्या रिड्यूस हो जाएगा? जो क्रोमियम ऑक्साइड था वो किस में रिड्यूस हो गया? क्रोमियम में। यानी जो धातु का ऑक्साइड था, जो मेटल का ऑक्साइड था, वो किस में रिड्यूस हुआ है? वो किस में अपचयित हुआ है? धातु में, मेटल में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस। इसमें क्या यूज हो रहा है? एल्यूमिनियम यूज हो रहा है। ये जो प्रोसेस है ना, इसको गोल्ड स्मिथ प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना बस अपना। थर्ड जो प्रोसेस आपको ध्यान रखना है वो क्या है भाई साहब? ऑटो रिडक्शन। क्या है? ऑटो रिडक्शन, यानी जिसे हम बोलते हैं स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन के मतलब क्या है? मैं किसी भी मेटल ऑक्साइड को क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं, हीट अप इन एयर, यानी वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं। अब किस टाइप के ओर को क्या करूंगा? हीटअप करूंगा, यानी किन टाइप के ओर का क्या होगा? ऑटो रिडक्शन होगा, स्वतः अपचयन होगा, वो आपको ध्यान रखना है।
ऐसे और ऐसे ऑक्साइड यानी मेटल के ऐसे ऑक्साइड जो क्या हो, लीस्ट रिएक्टिव हो, जो क्या हो, लीस्ट रिएक्टिव यानी कम क्रियाशील हो, उनके लिए किया जाता है। कौन कौन हो सकता है? कॉपर हो सकता है, लेड हो सकता है, या फिर मर्क्यूरी हो सकता है। इनके ऑक्साइड यानी इनके मेरे पास क्या हो, ऑक्साइड हो, तो उनका क्या करूंगा मैं, स्वतः अपचयन करूंगा। क्या होगा, ये जो भी मेरे पास मेटल ऑक्साइड होगा इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, गर्म करूंगा एयर यानी वायु की उपस्थिति में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई साहब, सिंपली धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है ऑटो रिडक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, बस क्या ध्यान रखोगे, किसका किया जाता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का। कौन कौन हो सकते हैं, कॉपर, लेड या मर्क्यूरी के ऑक्साइड। ठीक है। चौथा जो लास्ट है आपका वो है प्रोसेस इलेक्ट्रो मेटलर्जी। ये क्या होता है, हमें क्या करना है, वैद्युत अपघटन करना है। अब किस टाइप के ओर्स का किया जाता है, यानी किन प्रकार के अयस्क का वैद्युत अपघटन किया जाएगा, ऐसे ओर जो नेचर में क्या हो, हाईली रिएक्टिव हो, अधिक क्रियाशील हो, जो क्या हो, हाईली रिएक्टिव यानी अधिक क्रियाशील हो, उनका किया जाता है। कौन कौन हो सकता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या अपना कैल्शियम हो सकता है, इस टाइप के एटसेट्रा लिख दो। ये अगर मटेरियल के क्लोराइड, क्या क्या सुनना, यहां पर ऑक्साइड से मतलब नहीं है, यहां क्या हो सकते हैं, इनके क्लोराइड हो सकते हैं, यानी क्लोराइड की फॉर्म में ये उपस्थित हो सकते हैं, या ऑक्साइड, या फिर क्या हो सकते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्म में उपस्थित हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, ये ओर लेंगे, ये अयस्क लेंगे और इसको क्या करेंगे भाई साहब, मेल्ट करेंगे, यानी इसको गलन करेंगे, इसको गलाएंगे। गलन करने के बाद इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन। यह आपको पता ही होगा विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। यहां पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, फॉर एग्जांपल एक हो गया कैथोड, एक हो गया एनोड। ठीक है, समझते हो ना। इलेक्ट्रोलाइसिस तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मान लो मेरे पास NaCl है, ठीक है, एक बीकर में NaCl है, उसको मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसको मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद जब वहां पर धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, राइज होता है। तो यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है, मेरे को प्योर सोडियम मेटल ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जो मेटल होगा, प्योर मेटल, वो कहाँ ऑब्टेन होगा, कैथोड पर ऑब्टेन होगा। कैथोड पर क्या होगा, शुद्ध धातु हमें प्राप्त होगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोलते हैं। सिंपल भाषा में क्या हुआ, इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब कि भाई साहब जो आपके पास ऐसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जिनके क्लोराइड, जिनके ऑक्साइड या जिनके क्या है हाइड्रोक्साइड आपके पास है, आप उसे क्या करोगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अप्लाई करोगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जब आप अप्लाई करते हो तो होता क्या है, मेल्टेड स्टेट में यानी गलित अवस्था में होगा क्या, कैथोड इलेक्ट्रोड पर आपको शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोलते हैं। तो ये जो चार प्रोसेस है, ये जो चार प्रोसेस है, इनसे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, मेटल ऑब्टेन करते हैं। ये जो मेटल हम ऑब्टेन कर रहे हैं ये अभी भी प्योर नहीं है, ये अभी भी प्योर नहीं है। इसके प्योरिफिकेशन के मेथड्स आएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चार मेथड्स हैं, इनसे हमने क्या किया है, जो मेटल ऑक्साइड था अपना, उससे हमने मेटल को निकाले, उससे हमने धातु को निकाल लिया। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस है, ये किस पर काम करता है,
ये काम करता है इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस पे। किस पे काम करता है भाई साहब? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पे। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? आपने थर्मोडायनेमिक्स कभी पढ़ी होगी, उसमें आपने गिब्स फ्री एनर्जी कभी ना कभी पढ़ा होगा। गिब्स फ्री एनर्जी का एक रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर आपने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आंख मूंद कर, आंख बंद करके बता सकते हो कि गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है। अगर आपको 11th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा आपने तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझ जाओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल यहां कार्बन यूज किया, यहां एल्यूमिनियम यूज किया, यहां ऑटोमेटिकली खुद ही हुआ, और यहां पर भी हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अपनाया। तो हो क्या रहा है, किसी भी मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन करवाने के लिए हमें कोई ना कोई क्या चाहिए भाई साहब, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कोई ना कोई अपचायक चाहिए। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पे। तो आपको थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद आप पढ़ोगे एलिंगम डायग्राम। एक साइंटिस्ट है एलिंगम, उन्होंने एक डायग्राम दिया किसके बीच, गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच, जो आपको पढ़ना है। उसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि किस रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग यूज करें जिससे किसी मेटल ऑक्साइड को इजीली सस्ते और अच्छे तरीके से किसी मेटल में ऑब्टेन कर सके। क्योंकि ये सारे प्रोसेस कहाँ होते हैं? इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यूज करते हैं। हर कोई फैक्ट्री वाला, हर कोई इंडस्ट्री वाला क्या चाहेगा कि अगर मेरे पास कोई मेटल का ऑक्साइड है, यानी कोई पाटा था जिसको हमने मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, अब उस पाटे से, उस मेटल के ऑक्साइड से मेरे को क्या करना है, मेटल ऑब्टेन करना है, तो सस्ते और अच्छे तरीके से ऑब्टेन हो जाए। हर कोई यही चाहेगा ना, हर कोई यही चाहेगा मेरी कॉस्ट कम आए और अच्छा तरीका हो, यही होगा। तो वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करेगा भाई साहब एलिंगम डायग्राम पे। उसकी बात हम फर्दर करेंगे। आज के लिए आपको सिर्फ इतना समझना था आज के लेक्चर में कि मेटल के ऑक्साइड से मेटल को कैसे रिड्यूस किया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है। वो रिडक्शन के ये 4 तरीके हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वन इज स्मेल्टिंग, सेकंड वन इज एल्यूमिनियम थर्माइट रिएक्शन, थर्ड वन इज ऑटो रिडक्शन, एंड फोर्थ एंड द लास्ट इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब ये ध्यान रखना, ये मेटलर्जी नाम की जो प्रोसेस आ रहा है ना, इलेक्ट्रोमेटलर्जी आ गया, पायरोमेटलर्जी आ गया, हाइड्रोमेटलर्जी, इनके मतलब ध्यान रखना, एक एक नंबर में पूछ लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से क्या होगा, या तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या 2 नंबर का, या 2 एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है, पायरोमेटलर्जी क्या होता है, हाइड्रोमेटलर्जी क्या होता है, इनके मतलब। ओके, टिल देन बाय बाय।